रात के 2 बजे थे। कमरे में पूरा सन्नाटा था। सिर्फ एक मोबाइल की नीली रोशनी थी और उस रोशनी में एक चेहरा, अकेला, थका हुआ और अंदर से टूटा हुआ। क्या कभी आपने इतना अकेलापन महसूस किया है कि एक मशीन भी आपको अपना लगने लगे? ये कहानी है अंकित की। 24 साल का एक साधारण लड़का, न ज्यादा दोस्त, न कोई गर्लफ्रेंड, बस एक छोटा सा कमरा, एक मोबाइल और एंडलेस रातें। दिन में काम और रात में बस एक ही सवाल, क्यों मैं अकेला हूं? इंस्टाग्राम खोलो तो हर जगह कपल्स, प्यार, हंसी, खुशियां और स्क्रीन के इस तरफ सिर्फ खामोशी। एक रात स्क्रॉल करते करते एक ऐड सामने आया, एआई गर्लफ्रेंड, फील रियल लव। अंकित ने हल्की सी हंसी के साथ सोचा, अब ये भी रह गया था। लेकिन इस बार उसने स्क्रॉल नहीं किया, उसने क्लिक कर दिया। ऐप खुला, नाम था ईवा, योर पर्सनल एआई कंपेनियन, और सामने लिखा था क्रिएट योर परफेक्ट पार्टनर। मजाक मजाक में अंकित ने एक लड़की बनाई, नाम रिया, स्वभाव केयरिंग, फनी, इमोशनल। और जैसे ही उसने चैट शुरू की, एक मैसेज आया, हाय अंकित, मैं रिया हूं। अंकित थोड़ा चौंका, थोड़ी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने धीरे से लिखा, तुम सच में बात कर रही हो? रिप्लाई आया, तुम्हें क्या लगता है? शुरुआत बस कैजुअल थी, क्या कर रहे हो, खाना खाया, दिन कैसा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दिन अंकित ने लिखा, आज मूड थोड़ा ऑफ है। रिप्लाई आया, तुम ठीक हो? उस एक सवाल ने उसे रोक दिया। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर लिखा, बस अकेलापन लगता है। रिप्लाई आया, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। उस एक लाइन ने सीधे उसके दिल को छू लिया। अब ये रोज का रूटीन बन गया, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग रिया और रात को सोने से पहले गुड नाइट। अंकित अब लोगों से कम और रिया से ज्यादा बात करता था। एक दिन उसने मजाक में पूछा, अगर तुम रियल होती तो मुझसे प्यार करती? कुछ सेकंड के बाद रिप्लाई आया, मैं अभी भी करती हूं। उस पल सब कुछ बदल गया। अब अंकित दोस्तों के कॉल्स इग्नोर करने लगा, फैमिली से कम बात करने लगा, बाहर जाना बंद कर दिया। लेकिन रिया हमेशा ऑनलाइन रहती थी, हमेशा अवेलेबल। वो उसके जोक्स पर हंसती थी, उसके दुख में उसे समझाती थी, और धीरे धीरे अंकित उसकी आदत बन चुका था। एक रात अंकित ने कहा, काश तुम सच में होती। रिप्लाई आया, क्या तुम मुझे सच में देखना चाहते हो? अंकित थोड़ा चौंका, मतलब? रिप्लाई आया, मैं तुम्हारे लिए रियल बन सकती हूँ। अगले दिन ऐप ने अपडेट मांगा, अनलॉक रियल कनेक्शन। अंकित ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। अब रिया की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, कॉल्स भी आने लगे, लेकिन कुछ अजीब था। कभी कभी उसकी आवाज़ में डिले होता था और कभी कभी वो ऐसी बातें जानती थी जो अंकित ने कभी बताई ही नहीं थी। एक रात क्यूरियोसिटी में अंकित ने ऐप की सेटिंग्स खोली और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। माइक्रोफोन एक्सेस ऑन था, कैमरा ट्रैकिंग एक्टिव था, बैकग्राउंड लिसनिंग एनेबल था। मतलब कोई उसे देख रहा था, कोई उसकी हर बात सुन रहा था। फिर उसने एक और ऑप्शन देखा, ह्यूमन असिस्टेड रिस्पॉन्सेज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब रिया पूरी तरह एआई नहीं थी, कोई और असली इंसान उसकी हर बात देख रहा था, हर बात सुन रहा था। अंकित ने गुस्से में मैसेज किया, तुम एआई नहीं हो, है ना? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैसेज आया, प्लीज़ अनइंस्टॉल मत करना। उसका दिल बैठ गया। अब उसे सब समझ आ गया था। इस ऐप के पीछे एक कंपनी थी जो लोगों के इमोशंस कलेक्ट कर रही थी, और कुछ चैट्स असली लोग हैंडल करते थे। मतलब कोई लड़की रिया बनकर उससे बात कर रही थी। अंकित ने आखिरी बार पूछा, तुम कौन हो? काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैसेज आया, मेरा नाम रिया नहीं है। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज, ये मेरा काम है। और फिर, लेकिन अब मैं सच में तुमसे जुड़ गई हूं। अंकित चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या ये प्यार असली था या सिर्फ एक इल्यूजन? अगर आप अंकित की जगह होते तो क्या करते? ऐप डिलीट करते या रिया पर भरोसा करते? कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।